जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। फर्स्ट फेज की वोटिंग में इतिहास रचा। 25 सितंबर को सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। 21 सितंबर को आतिशी समेत कैबिनेट का शपथ ग्रहण। नया चेहरा होंगे मुकेश सहलावत, गोपाल राय और कैलाश गहलोत समेत बने रहेंगे 4 मंत्री। राहुल गांधी मानहानि मामले में अब 21 सितंबर को सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दर्ज है केस। भाजपा के हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र में 20 वादे। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। महिलाओं को 2100 प्रति महीने, ये कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। प्रदर्शनकारी बोले, हम बातचीत से संतुष्ट नहीं। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया। और तिरुपति के प्रसाद में मिला फिश ऑयल। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की थी जानवरों की चर्बी मिली होने की बात। सैंपल की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां 21 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली सरकार का यह शपथ ग्रहण समारोह गोपाल राय, कैलाश गहलोत मंत्री पद की शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आतिशी कैबिनेट का यह हिस्सा बनेंगे। मुकेश सहलावत लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। तो दिल्ली को मिलेगा एक नया कैबिनेट मंत्री। आतिशी के साथ शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री। तो आतिशी के साथ शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री। दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 21 सितंबर को आयोजित होगा। आपको बता दें, कई पुराने मंत्रियों के साथ कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत मंत्री पद की शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुकेश सहलावत लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर गुरुग्राम से, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित मदन लाल ग्रोवर ने कहा कि गुरुग्राम को सिंगापुर बनाने वाले शहर के सीवर की सफाई तक नहीं कर पाए हैं। शहर में जल भराव विकराल रूप ले चुका है। बरसात हो या सर्दी, भाजपा ने लोगों को एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया है। 10 साल में भाजपा ने शहर की शाख को धब्बा लगाने के अलावा कुछ नहीं किया है। लोगों को सिवाय समस्याओं के कुछ नहीं मिला है। गुरुग्राम की जनता भाजपा की कारगुजारियों को भुला नहीं सकती। लोकसभा चुनाव में जनता ट्रेलर दिखा चुकी है। विधानसभा में पूरी फिल्म भाजपा के सामने होगी। इस चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शहर में चारों ओर समस्याओं का अंबार लगा है। इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी कि एक शहर का कूड़ा उठवाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को आना पड़ा। 20 अधिकारी लगाने पड़े, फिर भी हालात बद से बदतर हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहाबाद में पुराने बस स्टैंड के पास पलटा ट्रक। ई रिक्शा को बचाने में सड़क पर पलटा है। यह हादसा हुआ है, जिस पर भरा लोडिंग ट्रक पलट गया है। हादसा उस समय हुआ जब एक इलेक्ट्रिक रिक्शा अचानक गली से ड्राइवर ने रोड पर चढ़ा दी, जिसको देखकर लोडिंग ट्रक के ड्राइवर ने बचाने के चक्कर में ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दी और ट्रक डिवाइडर की ग्रिल तोड़ता हुआ पलट गया। लगातार हो रहे सड़क हादसे में ये साफ देखा जा रहा है कि वाहन चालक की गलती की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले फतेहाबाद के पुलिस लाइन के पास 4 वाहनों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें डिंग मंडी ईंट भट्टे की ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर की गलती के साथ 4 वाहन टकरा गए थे। ये दिल्ली से किराने का सामान लेके आ रहा है फतेहाबाद के लिए। एसके ट्रांसपोर्ट का है। गणेश आपको नमोर से गणेश आर्मी स्टोर के पास इनके ई रिक्शा आगे ट्रक के, तो उसमें कंट्रोल नहीं हुआ और ट्रक पलट गए। किसी जान मान की कोई नहीं, जान मान की कोई नुकसान नहीं है इसमें। गाड़ी का नुकसान है। गलती किसकी है? गलती बस तो जो ई रिक्शा वाले की है, जो आगे आ गया उसको बचाने के लिए उसने ब्रेक मारी, ट्रक पलट गया। ये सर कहाँ से कहाँ जा रही थी ये ट्रक? ये दिल्ली से हिसार और फतेहाबाद किराने का सामान है, एसके ट्रांसपोर्ट का।
रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष साथी सलभ भदौरिया के निर्देश पर संगठन ने आज जबलपुर संभागीय इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर दीपक सक्सेना के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया है। विगत दिवस मुख्यमंत्री ने संघ की मांग पर घोषणा की कि पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश के पत्रकारों से गत वर्षों की तरह ही प्रीमियम लिया जाएगा। साथ ही पत्रकार बीमा योजना में फॉर्म भरने की निर्धारित तिथि भी सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर 2024 की गई है। अगली खबर मेहर सहजा मध्य प्रदेश के 2 जवानों की छत्तीसगढ़ के भुताही सीएएफ कैंप बलरामपुर में बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें एक जवान रूपेश पटेल जो 37 वर्ष का था, मेहर के पौड़ी गांव का रहने वाला था, जबकि दूसरा जवान संदीप पांडे रीवा के ग्राम कुरेटा का रहने वाला था। संदीप ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घटना में अंबुज शुक्ला और राहुल बघेल नाम के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। अंबुज भी रीवा का रहने वाला है। फायरिंग रायगढ़ के पुशोर के रहने वाले अजय सिदार नाम के साथी जवान ने की। जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने बताया कि अजय सिदार खाना खाने बैठा था, रूपेश खाना परोस रहा था। इस दौरान अजय ने उससे मिर्ची मांगी तो उसने मना कर दिया। इस पर अजय रूपेश से बहस करने लगा। वहां मौजूद गार्ड कमांडर अमृत शुक्ला ने रूपेश का सपोर्ट किया। इससे अजय का गुस्सा और भड़क गया। उसने खाना छोड़ा, हाथ धोया और साथी जवान की इंसॉस राइफल उठाकर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि उसने 7 फायर किए। अजय सिदार ने अंबुज शुक्ला के पैरों पर 2 गोलियां मारी। जवान राहुल बघेल को छूती हुई एक गोली निकल गई, जिसके बाद अजय जंगल की ओर भागने लगा, जिसे राहुल और बाकी जवानों ने पकड़ लिया। रूपेश 4 भाइयों में दूसरे नंबर का था। मेहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने जवान रूपेश पटेल और संदीप पांडे को शहीद का दर्जा देने की मांग की। अगली खबर की बात करेंगे लखीमपुर खीरी से। अगली खबर जहां भाजपा जिला अध्यक्ष के भाई ने दी है जान। सुनील सिंह के बड़े भाई ने खुद को गोली मारी है। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। भाजपा जिला अध्यक्ष के बड़े भाई की गोली लगने से मौत हुई है। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से यह अहम खबर। भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई ने गोली मारकर खुदकुशी की है। सुनील सिंह के बड़े भाई ने खुद को गोली मारी है। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष के बड़े भाई ने खुदकुशी की है। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई ने खुदकुशी की है, क्यों खुदकुशी ये की है? कुछ कारण समझ पता चला? क्या है पूरा मामला? आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर मोहल्ले का मामला है, जहां मौजूदा भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह के बड़े भाई गोविंद सिंह ने खुद को अवैध तमंचे से सर में सटाकर गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया ये जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। फिलहाल मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। हाँ विनीत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बीजेपी की जिलाध्यक्ष के बड़े भाई ने खुदकुशी की है, गोली मारकर खुदकुशी की है। अगली अहम खबर संभल से, जहां मां के साथ घर लौट रही युवती को मारी गई है गोली। युवती को कार सवार बदमाशों ने गोली मारी है। गोली लगने से युवती की मौके पर ही मौत हुई है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए।
मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दिल्ली से अपनी मां के साथ घर लौट रही थी युवती। कैला देवी थाने के भमोरी पट्टी गांव के पास का ये पूरा मामला है। तो वारदात को अंजाम देकर मौके से बदमाश फरार हुए हैं, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हुए हैं। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दिल्ली से अपनी मां के साथ घर लौट रही थी युवती। कैला देवी थाने के भमोरी पट्टी गांव के पास का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको संभल से दिखा रहे हैं। मां के साथ घर लौट रही युवती को गोली मारी गई है। अगली अहम खबर की बात करेंगे फतेहपुर से। अगली अहम खबर जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। फांसी के फंदे से लटका मिला है युवक का शव, कमरे की फर्श पर फैला था खून। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खागा क्षेत्र के मानू का पूर्वा इलाके का पूरा मामला है। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कमरे की फर्श पर फैला था खून। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना खागा क्षेत्र के मानू पूर्वा इलाके का ये पूरा मामला है। फतेहपुर से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां सराफा मार्केट में दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप मच गया। दोपहर 1 बजे के आसपास प्रिया ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरों ने दिन दहाड़े शटर उठाकर की है चोरी की वारदात। मार्केट बंद होने के कारण बाजार में सन्नाटा था। व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया है लापरवाही का आरोप। लाखों का माल चोरी करके बेखौफ अंदाज में भागे हैं चोर। सीसीटीवी से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रिया ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लाखों का माल चोरी करके बेखौफ अंदाज में भागे हैं बदमाश। सीसीटीवी से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। लाखों का माल चोरी करके बेखौफ अंदाज में भागे हैं चोर। सीसीटीवी से पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रिया ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर की कोतवाली टांडा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दस्तक के तहत 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने 10 चोरी की मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र ने प्रेस वार्ता कर इन जनपदीय गिरोहों का पर्दाफाश कर 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम नदीम, उदयपाल और सत्येंद्र पाल है। पुलिस के मुताबिक नदीम का आपराधिक इतिहास है और वह इससे पहले भी जेल जा चुका है। बाकी इन 2 अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है। महानिदेशक महोदय और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के निर्देश ऑपरेशन दस्तक चलाया जा रहा है। ऑपरेशन दस्तक के दौरान चोरी और नकबजनी के अपराधियों का निरंतर सत्यापन हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक टांडा ओमकार सिंह और उनकी टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ हुई तो ये चोरी की मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल छिपाए हुए थे और इनके द्वारा अवैध तमंचा और कारतूस भी रखा गया था। इनके पास से अवैध तमंचा कारतूस के साथ साथ चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें 4 मोटरसाइकिल जनपद गाजियाबाद से चोरी किया जाना बताया जा रहा है। इन अभियुक्तों में
अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास अभी ट्रेस हुआ है, बाकी 2 का आपराधिक इतिहास हम ट्रेस कर रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से, जहां यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत उन्होंने गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर के रेवतीपुर के नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया है। रेवती ब्लॉक के कई गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ राहत कैंप में राज्य मंत्री ने 35 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार जुटी हुई है। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर व्यक्ति के कल आवास दे रहे, जिनके पास इलाज नहीं थे उसको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, जिनके पास आर्थिक कमजोर थे उनको चावल दाल देते, अनाज देते हैं। उसके बावजूद जब कभी आपदा आ जाता है तो वो सहायता अलग से की जाती है। आज गाजीपुर के अंदर बाढ़ आ गई है, कुछ गाँव में पानी घुस गए हैं। वहाँ के लोग स्वच्छ करने के लिए आज रेवतीपुर के विद्यालय में उनको रखा गया है। यहाँ पर सीएम के द्वारा एक चिकित्सा का कैंप लगा दिया गया है ताकि लोग प्रॉपर इलाज हो सके। इलाज के साथ साथ इन सब के लिए सरकार की तरफ से अनाज है, चावल है, दाल है, तेल है, मसाला है, आलू है, सब्जी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आपको बता दें, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कहा कि मुलायम सिंह जुआ खेलते थे, उन्हें जुए में ही पहली बार साइकिल जीती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुबारक आपको बता दें मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। शौकत अली ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अब बात करेंगे, आपको बता दें अगली खबर की बात करेंगे। कानपुर में देर रात हुई बारिश और तेज तूफान के कारण चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कैंपस में सालों पुराना विशालकाय पीपल का पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे कैंपस के 6 घर चपेट में आ गए। घटना से जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर लोगों के सामान क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ गिरने की सूचना जब CSA प्रशासन को मिली तो आनन फानन में CSA के आला अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया गया, मगर निवासियों ने सुविधाओं के न होने की बात कहकर दूसरी जगह जाने से मना कर दिया। CSA प्रशासन लगातार कर्मचारियों को समझा बुझाकर सुविधाओं के साथ दूसरी जगह शिफ्ट करने में लगा हुआ है। साथ ही विशालकाय पेड़ को भी काट कर जगह साफ करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। गिर गया, जिससे कुछ सामान भी टूट गए और अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मकान जो देने लायक हैं वो देते नहीं, जो मकान बेकार हैं, जहां कोई सुविधा नहीं है वो देने को तैयार हैं, खाली खाना पूर्ति करने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सर हमको जिसमें पानी हो, सुविधा हो,
क्योंकि हमारा या चारे काटते हैं, हमारा मेंटेनेंस काटते हैं। इसलिए जो सुविधाजनक हो वो मकान दिए जाएं, ये नहीं कि आकाश में दे दो जहाँ पानी ना हो बत्ती ना हो। वो पेड़ जब बहुत ज़्यादा बारिश होने से पेड़ गिरा है रात को, तो सुबह ही हमारा स्टाफ पहुंच गया था वहाँ पे और मौके पर पहुंच करके देखा कि कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, तो किसी को चोट नहीं आई है, किसी बच्चे को या किसी भी उसमें रहने वाले के परिवारजनों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। हाँ, मकान की छत दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर बहराइच से है, जहां नगर कोतवाली के मोहल्ला नासिरपुरा में जमीनी विवाद में हुए संघर्ष में एक ही परिवार के घायल हुए 6 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि मोहम्मद अली पुत्र मंगल ने एक जमीन खरीदते समय बैनामा की जगह एग्रीमेंट करा लिया था। इसी जमीन का मोहल्ले में रहने वाले शमसुल हक के नाम बैनामा होने की जानकारी मिलने पर मोहम्मद अली ने विरोध जताया। इसी बात पर शमसुल हक ने 15-20 लोगों के साथ घर में घुसकर मोहम्मद अली, उसके बेटे मंजूर अली, राजा अहमद अली, आसिया बेगम और उम्मे हनी पर हमला कर उनको लहूलुहान कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। यहां घायल मोहम्मद अली की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे ससुर और हमारा छोटा देवर मस्जिद से चिल्लाते हुए आए, वो अंदर आने लगे। उन लोगों ने, हाजी शमसुल हक ने और उनके बच्चों ने पीछे से वार किया, घर में घुसकर वार किया, उन सबको मारा है। हमारे घर वालों को सबको मारा है, हमारे ससुर को जख्मी कर दिया है। उनको बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़े, जो बढ़ा है उन सबको मारा है उन लोगों ने। मेरे पापा और मेरा सबसे छोटा वाला भाई नमाज पढ़ने गया था। कुछ लोग हाथ लगाए, मस्जिद के अंदर ही गेट के अंदरूनी हिस्से में बैठे थे और जैसे ही वाली साहब और भाई निकला नमाज पढ़ के, इस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उसमें कुल्हाड़ी थी, हाकी थी और लोहे की राड थी और लाठी डंडा था। मामला ये कि हम और हमारे अब्बू नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद, और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। वैसे ही लोगों ने आए, मस्जिद में मारा, फिर घर तक लाए मारते हुए। और जैसे हम लोग घर पहुंचे हैं वैसे इन लोग घात लगाए बैठे थे। कम से कम 5 लोग घात लगाए बैठे थे। ये हाजी शमसुल थे, उनके लड़के थे, उनकी बिटिया थी, उनकी बतौई थी और कुछ बाहर के भी लोग थे। मोहम्मद अली, नाजिरपुरा। आपके साथ जो घटना हुई क्या? हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और उस आदमी ने हमको खरीद के मस्जिद में मारा, मस्जिद से खरीदते हुए ले गया, घर में मारा, हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को मारा, हमको भी मारा, हमारे बच्चों को भी मारा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बता दें, कोरम के अभाव में निरस्त हुई बैठक। इस वक्त की अहम खबर आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। परसेंडी ब्लॉक में आयोजित थी यह अहम बैठक। बैठक में पहुंचे थे सांसद राकेश राठौर। तो कांग्रेस सांसद और ब्लॉक प्रमुख में हुई नोकझोंक। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैठक में सदस्यों के देर से आने को लेकर नोकझोंक हुई है। हंगामे के बाद ब्लॉक प्रमुख ने स्थगित की बैठक। तो हंगामे के बाद ब्लॉक प्रमुख ने बैठक स्थगित की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरम के अभाव में निरस्त हुई है ये बैठक। सीतापुर से ये खबर। परसेंडी ब्लॉक में आयोजित थी ये बैठक। ये सचिव जी काहे के लिए हैं? कौन सचिव साहब? सचिव हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, सचिव हमारे हैं। लेकिन आज जो है पहले वही तो अनाउंस करते हैं, फिर आखिरी में आप बोलते हो पागल। पहले तो वही बोलते हैं, पिछली बार भी यही बोले थे। क्या बोले थे? कि ये मीटिंग कैंसिल की गई या नहीं की गई, पहले यही बोले फिर आप बोले। जाइए इसको लेकर के बोर्ड आप जाइए। एक अध्यक्ष
अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या वासियों को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से करोड़ों राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से सुरक्षा और विकास का वातावरण बना हुआ है। आज भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के बदले 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस मौके पर उन्होंने अयोध्या को 1004 करोड़ 74,63,000 की कुल 83 परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण व शिलान्यास किया। को बैन करती थी, कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा। देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह अराजकता, एक गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी और आज भी समाजवादी अब रुक करेंगे अगली खबर का। संबल में बारिश आफत लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। मकान के मलबे में दबकर बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दंपति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मकान के मलबे में दबकर दंपति की मौत का मामला बहजोई थाना इलाके के गांव धतरा शेख का है, जहां बीते दिन तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। उस समय बुजुर्ग दंपति चंदन और उनकी पत्नी श्यामवती पशुओं को चारा डालने के लिए गए हुए थे, जिसकी चपेट में आने से दोनों मलबे में दब गए थे। चंदन की कल रात तेज बारिश से दीवार गिरने से अचानक मृत्यु हो गई है और इस घटनास्थल का निरीक्षण तहसीलदार और एसडीएम चंदोसी द्वारा किया गया है। शासन की मंशानुरूप इनके खाते में अनुग्रह राशि शीघ्र प्रदान की जा रही है और आज शाम तक हम इनके खाते में अनुग्रह धनराशि अंतरित कर देंगे। सर, क्या मामला था? क्योंकि छत थी, जर्जर हालत में थी, इसकी मौत हुई, क्या कारण था? जैसा कि तहसीलदार द्वारा बताया गया कि ये रहते कहीं और थे, जहाँ पशु बनते थे वहाँ पे गए थे ये लोग। अचानक दीवार गिरने से हादसा हुआ है और इसकी जांच रिपोर्ट तहसील से आ रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डरने के फोन को कहा बारिश आई, गंजे बैठे हुए बीती। बारिश आने के बाद क्या हुआ? सफेद खसी। अच्छा, उसमें दबकर तो कितनी देर बाद उनको निकाला गया था? आधा पौन घंटे के बाद निकाला गया था। रुक रही अगली खबर का। बहराइच के कैसरगंज इलाके के सराय जगना गांव के 100 से अधिक लोगों को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है, जिसको लेकर आज कैसरगंज विधायक की अगुवाई में सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लगभग 40 वर्षों से वे वहां रह रहे हैं, अब अचानक कहां जाएं। सैकड़ों की संख्या में कैसरगंज विधायक आनंद यादव और सपा के पूर्व विधायक शब्बीर अहमद के नेतृत्व में लोग एडीएम बहराइच से मिले। एडीएम की तरफ से आश्वस्त किया गया कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। भीड़ ये हमारे साथ आई है। कैसरगंज विधानसभा से हम विधायक हैं, आनंद यादव मेरा नाम है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव पंचायत है सराय जगना। सराय जगना में कल तहसील प्रशासन गया था और आप हमारे साथ जो भीड़ माताएं बहनें और लोग हैं उस सराय जगना के ही निवासी हैं।
इनको नोटिस दिया गया है कि आप लोग मकान खाली कर दीजिए, नहीं कल आपके मकान गिरा दीजिए। तो इस संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय बहराइच से मिलने आए थे, साथ में पीड़ित पक्ष भी लेकर आए थे कि इनकी पीड़ा सुनी जाए और मकान इनके न गिराए जाए। तो एडीएम साहब से मुलाकात हुई है। एडीएम साहब ने तहसीलदार साहब एसडीएम कैसरगंज से वार्ता किया है और आश्वस्त किया है कि आप लोगों को फिलहाल मकान नहीं गिराए जाएंगे, आप लोगों को जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद अगर आपके पास आवासीय ज़मीन मकान नहीं है तो आवासीय ज़मीन पहले उपलब्ध कराने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद शाहजहांपुर के थाना आपको बता दें अल्हानगंज निवासी किसान बाइक से बाजार करने जा रहा था। जब वो घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में आवारा सांड ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल आपको बता दें लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया गया। जनपद शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर निवासी कुंभकर्ण यादव 55 वर्ष किसान थे। मंगलवार शाम को बाइक से घर से जरूरी सामान लेने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद वह बाजार करके घर वापस लौट रहे थे। जब अल्लाहगंज बाईपास पर पहुंचे तभी आवारा सांड ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन आनन फानन में उनको CSC आलागंज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल लोहिया में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खत्म हो गया। कौन थे आप? कहाँ नाम होता है उनको? कहाँ कराने वाले घर के? थाना अल्लाहगंज है। कैसे इनके जो एक्सीडेंट हो क्या हुआ? सांड से। अच्छा, ये कहाँ गए थे? बाजार है। वापस आ रहे थे? तो वापस आ रहे थे घर पे आ रहे। टक्कर किसने मार दी थी? सांड से टक्कर हुई। तो लोहिया में खत्म हो गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर पुलिस और स्वाट टीम को आज उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब टीम ने 4 चोर गैंग के 5 सदस्यों को, आपको बता दें कार चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई होंडा सिटी व कई कारें, कटी हुई और 5 टन स्क्रैप बरामद किया। पकड़े गए सभी आरोपी बेहद सातिर किस्म के हैं, जो बिजनौर सहित आसपास के कई जिला और उत्तराखंड से होंडा सिटी गाड़ियों को चुराकर उन्हें काटने का काम करते थे। दरअसल बिजनौर में जिले में पिछले काफ़ी दिनों से एक ही तरह की कार चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। शहर क्षेत्र में लगातार अब तक 5 से ज़्यादा होंडा सिटी गाड़ी चोरी हो चुकी हैं। चोरी की गई गाड़ियों की बरामद करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस व स्वाट टीम लगातार अभियान चला रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। आज बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले कुछ दिनों से 4 व्हीलर गाड़ियां चोरी हो रही थी, जिनमें खास तौर पे होंडा सिटी थी, एक वैगनार भी चोरी हुई थी। तो इस घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई गई। इसमें स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी गई 2 होंडा सिटी कार वैगनार बरामद हुई है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी जो डिटेल हमने ली है उसके हिसाब से इन्होंने आसपास के जो जनपद हैं, बागपत में, हापुड़, सहारनपुर, नोएडा, यहाँ भी इन लोगों ने चोरियाँ कर रखी हैं। उनका अभी कुछ इंजन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की ओर से बहराइच शहर के मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन व पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि लगातार सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर नोटिसें भी जारी की गई थी। इसके बाद लाउडस्पीकर के जरिए लगातार लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपीलें भी की जा रही थी, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसलिए आज अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अचानक शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और दुकानें बंद हो गईं। बहराइच में जाम की समस्या से निजात पाए जाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत आज अभियान जो है पीपल तिराहा से घंटा घर का है, जिसमें जिन जिन लोगों ने नाले पे अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को आज हटवाया गया है। व्यापारियों को और क्या संदेश देना चाहेंगी? व्यापार मंडल हमारे सहयोग में है
व्यापार मंडल हमारे सहयोग में है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसको जरूर हटवाया जाना चाहिए ताकि आम जनमानस को सुविधा मिल सके। ये अभियान अभी चल रहा है कि ये लगातार? ये लगातार चलेगा, डे बाय डे की कार्य योजना है, ये लगातार चलेगा। हम रुक करेंगे अगली खबर का उत्तराखंड के रामनगर से अगली खबर, जहां बीते दिवस नगर में आयोजित जुलूस के दौरान हैदराबाद के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को वायरल किए जाने पर बजरंग दल ने आपत्ति जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूरज चौधरी के नेतृत्व में कोतवाल अरुण कुमार सैनी को दिए गए ज्ञापन में बजरंग दल ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों द्वारा अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान को डीजे के माध्यम से प्रसारित कर हिंदुओं को उकसाने वाली कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस से प्रकरण की जाँच कर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की पुलिस से मांग की गई। इस दौरान हृदय शर्मा, किशोर रजत के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम के आयोजित होने से रामनगर क्षेत्र में शांति व्यवस्थाएं भंग की गई और उस पूरे कार्यक्रम में रामनगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विवादित बयान जारी किया गया। उस विवादित बयान के माध्यम से हिंदुओं को उकसाने का काम किया गया। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आज रामनगर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज से प्रदेश के सचिव शुभम उत्तम जी और अपने प्रखंड की टोली यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रामनगर कोतवाली आई है। अगली खबर रामनगर से है, जहां बीती रात कोशी बैराज स्थित मंदिर में बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम करने के बाद राम दरबार की पीतल की मूर्ति, तांबे का लोटा और घंटी पर हाथ साफ कर चलता बना। आज सुबह पूजन अर्चन करने पहुंचने पर मंदिर का नजारा देख अशोक कुमार गुप्ता अवाक रह गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी होते देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को तलाश कर रही है। दुकान के बगल में मंदिर है, वहाँ से चोरी नशेड़ी ने 9 बज के कुछ मिनट पर दिन में मंदिर से राम दरबार था वो पीतल का, और एक तांबे का लोटा था और एक घंटी थी। अभी नहीं लाई थे घंटी, पहले भी चोरी हो गई थी वो, तो वो तीनों चीज़ें नशेड़ी ने चुराई है। क्या कहते हैं, उसकी वीडियो हमने अपने कैमरे में देखी। सामने संजय पुलिस वाले हैं, उनको भी सूचना दी। अब वो तलाश कर रहे हैं। किसी ने बताया कि रेलवे पड़ाव की तरफ का लड़का है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर विकासनगर के हर्बटपुर में आईएमए ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। पहले मैं आपका और जितने आज हमारे रक्तदाता आए हैं, रक्तदान महादान, इन सब का धन्यवाद करता हूं। आज सेवा पखवाड़ा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नाम से सेवा पखवाड़े का जो काम चल रहा है, उसी के तहत आज देहरादून ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानित किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई माधव सिंह बीज जी, अनिल गुलोरिया जी, मंसूर भाई और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ जो कार्यकर्ता पदाधिकारी और यहाँ पे जो आज हमारी मेडिकल टीम आई है ब्लड बैंक से, और जितने हमारे रक्तदाता हैं, मैं इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से हम लोग एक सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं, और मोदी जी का ये अपेक्षा भी रहती है पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनका हमेशा कि मेरे जन्मदिन को कोई फूल माला फलाना ढिमकाना ये सबसे नहीं, बल्कि यदि मनाना चाहते हैं तो जनता की सेवा करके मनाएं। इसलिए पार्टी उसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दर्शनी गेट में नगर निगम द्वारा नोटिस चिपकाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिसको लेकर दून वैली महानगर व्यापार मंडल जिलाधिकारी देहरादून पहुंचे।
जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पंकज मिशोन ने कहा कि नगर निगम द्वारा जो हटाए जाने का नोटिस लगाया गया वो गलत है, क्योंकि वहां पर साल 1947 से लोग रह रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। ऐसे में करीब 1500 लोग और नगर निगम के द्वारा हटाए जाने पर सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि वहां पर नगर निगम कोई कार्रवाई ना करे। देखिए, आज का ज्ञापन देने का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारी जो दुकानें हैं नकीबाग चौकी के ठीक सामने, जो पहले कभी चोरपुर बस स्टैंड भी होता था वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग की लगभग 40-50 दुकानें हैं, जिसको अभी 4 दिन पहले नगर निगम द्वारा एक नोटिस चिपका करके जर्जर हालत बता करके कि ये जर्जर हालत में बिल्डिंग है, इसको तोड़ करके यहाँ पार्किंग बनाई जाएगी, जिसके विषय में आज हमने अपनी बात को डीएम साहब के समक्ष रखा है और ये ज्ञापन सौंपा है कि वहाँ कहीं भी किसी प्रकार का कोई जर्जर स्थिति में भवन नहीं है, पहली बार। दूसरा, वहाँ जो लोग हैं वो 1947 से वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। लगभग अगर कहीं कोई दिक्कत और परेशानी इन दुकानदारों के साथ आती है तो ये समझ लो कि 1-2 परिवार हाथ नहीं हो रहे उससे, या 10-20 आदमी हाथ नहीं हो रहे। वहाँ कम से कम 1200 से 1500 लोग सड़क पे आने की कगार पे आ जाएंगे अगर उनके साथ जरा से भी कोई दिक्कत प्रशासन द्वारा वहाँ कोई ड्राइव चलाई जाएगी तो। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रानीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सुमन नगर पुलिया पर संदिग्ध 2 मोटरसाइकिलों में सवार 4 व्यक्ति को रोककर उनके कब्जे से 500 के लगभग 44 नोट बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर पुलिस को उनके द्वारा अन्य साथियों की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर देहरादून के पटेल नगर से अन्य अभियुक्तों को नकली नोट और नकली नोट बनाने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान रानीपुर में सुमन नगर के पास में चेकिंग के दौरान जो 2 लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया था। जो संदिग्ध व्यक्ति थे, इनसे जब इनकी चेकिंग की गई तो इनसे कुछ जो नोट हैं 500 के जो नोट हैं वो नकली नोट प्राप्त हुए थे। पुलिस के द्वारा जब इनके और इनके साथियों के बारे में पूछताछ की गई तो सभी को करते हुए करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र का और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाज़ार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस ने अभी करीब 2,25,000 से ऊपर नकली नोट इनसे भी प्राप्त किए हैं। और साथ में जो इनके जो प्रिंटर्स हैं और इनके द्वारा जो लैपटॉप यूज़ किए गए, मोबाइल फ़ोन जो यूज़ किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा सभी से रिकवर किए गए हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोटरसाइकिलों का भी पुलिस जो ये प्रयोग करते थे वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।